जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों को मिले ठेके का 25% भुगतान राशि विभाग द्वारा नहीं किया गया था, जिससे ठेकेदारों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही ठेकेदारों ने मिलकर अधिशासी अभियंता आशीष मिश्रा का घेराव किया था। बता दें कि आशीष मिश्रा ने ठेकेदारों से कुछ दिन की मोहलत मांगी थी कि जो बकाया राशि का भुगतान होना था वह करा दिया जाएगा, पर काफी दिन बीत जाने के बाद भी ठेकेदारों की बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके चलते आज जल निगम और जल संस्थान के ठेकेदार द्वारा अपनी एक यूनियन का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष भरत नेगी और शिवानंद लखेड़ा का क्या कहना है, सुनिए। इसमें बैठक में यह फैसला निकला कि एक तो यूनियन का गठन किया गया और ठेकेदारों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। मुख्य जो ठेकेदारों द्वारा जेजीएम में ये जल जीवन मिशन जो आजकल केंद्र सरकार का हर राज्यों में चल रहा है, उसके तहत यहाँ ठेकेदारों के द्वारा काम किए जा रहे हैं और ठेकेदारों द्वारा बहुत बड़ी रकम अपनी जेब की इन कार्यों को निपटाने में लगाई जाती है। और मार्च एक ऐसा महीना होता है जब अपनी जो है लेबर को इन ठेकेदारों द्वारा पेमेंट करना पड़ता है। सामग्री जो दुकानों से उठाई जाती है, पाइप आदि सामानों को, उसका पैसा पूर्ण भुगतान करना पड़ता है। और ऐसे समय में लापरवाही के कारण से ठेकेदारों के बिलों को अंतिम समय तक जो है ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करी गई। जब अंतिम समय जो है जितना भी जो भी समय इनके पास रहा होगा साइट का, जो केंद्रीय साइट है उसका, तो उस समय जब इन्होंने जो है बिलों को ऑनलाइन करने का प्रयास किया तो वो साइट बंद हो गई थी, जिसके कारण से जो है ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो पाए। इसका बड़ा आक्रोश ठेकेदारों को है, क्योंकि ठेकेदार आज की तारीख में लेबरों का भुगतान नहीं कर पाया। दुकानदार ठेकेदारों के घरों में बार बार आ रहे हैं। परिवार की और भी ज़रूरतें होती हैं आर्थिक तौर पर, तो आर्थिक तौर पर बड़ी दिक्कत जो है ठेकेदारों को, जिन्होंने जेजीएम में काम करा, उनको हो रही है। और इसका पूरा जो है श्रेय विभाग को जाता है। एक दूसरा जो है 25% इससे पहले जो कार्य एक साल हो गए हैं कार्य निपटाए हुए ठेकेदारों के द्वारा, उनको 25% भुगतान अभी तक नहीं हो पाया, वो होना चाहिए। और 10% जो जमानत राशि ठेकेदार की विभाग के पास होती है, क्योंकि एक साल का काम किए हुए हो गया है, वो 10% भी दे ठेकेदारों को तुरंत होना चाहिए। तीसरा एक सवाल है कि वर्तमान समय में जो है जो पाइप और अन्य सामग्री है, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई ठेकेदारों के द्वारा अनुबंध किए गए सेकंड फेज़ के, और आज जो है दाम इतने बढ़ गए हैं कि उनको कार्य करने में, या तो जिन्होंने काम कर दिए उनको बहुत हानि हो गई है। कि ये जल संस्थान और जल निगम के जो पंजीकृत ठेकेदार हैं विभाग में, तो हम लोगों की एक मीटिंग थी जिसमें कि हमने जो हमारे ठेकेदार हैं जितने भी, उनकी एक यूनियन का गठन किया गया, तथा साथ ही साथ इसमें जो भी ठेकेदारों से संबंधित जो परेशानियां हैं तो उस चीज़ के बारे में चर्चा हुई गई। जैसे कि 25% का मुद्दा हमारा अभी भी फंसा हुआ है, तो कार्य करने के बाद भी जो सरकार द्वारा 25% की जो राशि थी, जो बाद में हमको वो राशि दे करनी थी, वो राशि अभी तक हमें नहीं मिली है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 75% भी अभी तक नहीं आया है। मार्च फाइनल निकल चुका है, अप्रैल लग चुका है, लेकिन 75% राशि भी अभी कई ठेकेदारों की नहीं मिली है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ ठेकेदार ऐसे थे जिन्होंने वर्क ऑर्डर पे काम किया था, यानी कि विभाग द्वारा जो एक इमरजेंसी में ठेकेदारों द्वारा वर्क ऑर्डर काट कर काम करवाया जाता है, तो वर्क ऑर्डर की राशि भी अभी तक जो है ठेकेदारों को नहीं मिली है। एक डेढ़ साल बीत चुका है, ठेकेदार जो हैं विभागों के चक्कर काटने में मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी जो है इतने लापरवाह हो चुके हैं, इतने अनुशासनहीनता बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि वो मतलब ठेकेदारों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 75% अमाउंट जो कि मार्च फाइनल तक किसी भी तरीके से पूरा होना था, एमबी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो कि मतलब 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो अंतिम समय तक विभाग में जो है कि बिल जमा होने पे लगे हुए थे, और शाम तक जो है कि किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं हो पाया। मार्च फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जैसे कि भुगतान की बात कर रहे हैं, 25% कईयों के भुगतान नहीं हुए हैं, तो वहीं आपने स्थानीय विधायक जहाँ कार्य चला था वहाँ के स्थानीय विभाग को इसकी जानकारी दी है, नहीं दी है?
देखिए, ऐसा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारा यमकेश्वर विधानसभा हो, चाहे लैंसडॉन विधानसभा हो या कोटद्वार विधानसभा हो, तो आज मीटिंग में यही तय हुआ है कि जो भी ठेकेदारों की जो पीड़ा है, जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, तो एक पत्र के माध्यम से और सीधा जो है हमारे जनप्रतिनिधि से मिलने का भी हमने एक प्लान बनाया हुआ है। तो जल्दी जो है हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी जो हमारी ये पीड़ा है ये पहुँचाई जाएगी।